नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू मोटिवेशन लाइफ के एक और नए वीडियो में। मित्रों, एक बार फिर से हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है, क्या हमारे कर्मों का फल हमारी ही भोगना पड़ता है। क्या हम अपने जीवन में अच्छा या बुरा जो भी करते हैं उसका खामियाजा हमारी औलाद को भी भुगतना पड़ता है। मित्रों, आज का विषय, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें यकीन है आज की कहानी से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए साथियों, आज की कहानी से हम आपको बताते हैं। हमारे कर्मों का फल हमारी संतानों को भोगना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल न्यू मोटिवेशन लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। मित्रों, एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी जो कि हमारे सिक्के भाइयों के प्रथम गुरु थे, एक बार अपने सबसे प्रिय भक्त भाई मर्दाना के साथ में चलते चलते किसी नगर में पहुंचे। उस नगर में पहुंचकर गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा नगर के बाहर लगा लिया। मित्रों, जिस नगर में गुरु नानक देव जी ठहरे हुए थे उस नगर का राजा एक मुस्लिम बादशाह था। वो बादशाह अपनी प्रजा पर बहुत ही जुल्म किया करता था और उनकी मेहनत की कमाई को जबरदस्ती छीनकर अपने खजाने में जमा कर लेता था। उस नगर के नगरवासी अपने बादशाह के जुल्मों से तम से बहुत परेशान थे। आए दिन वो बादशाह तरह तरह के कर लगाकर अपनी प्रजा को प्रताड़ित करता रहता था, लेकिन बेचारी पर जा करवी की शक्ति थी। यदि कोई विरोध भी करता था तो वो बादशाह देशद्रोह का आरोप लगाकर उसे बंदी बनाकर कारागार में डलवा देता था। इस बात से उसकी प्रजा उससे बहुत दुखी थी। उस बादशाह का एक इकलौता पुत्र था। एक बार उस बादशाह का वो इकलौता पुत्र बहुत ज्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही, क्योंकि वो बादशाह का इकलौता बेटा था। इसीलिए बादशाह ने आसपास के सभी वैद्य हकीमों को बुलाया और सभी वैद्य हकीमों को बुलाकर अपने पुत्र की अच्छे से जांच कराई, लेकिन सभी ने जवाब दे दिया कि अब उसका बेटा किसी भी औषधि से ठीक नहीं हो सकता। जाने माने वैद्य हकीमों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। जब बादशाह ने ये देखा, इन सभी वैद्य हकीमों ने मेरे पुत्र की बीमारी के आगे अपने हथियार डाल दिए हैं। किसी भी वैद्य हकीम की कोई भी औषधि मेरे पुत्र की बीमारी में काट नहीं कर रही है। तो ये देखकर वो बादशाह बहुत ही चिंतित हो गया। सोचने लगा कि जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो फिर इस राजपाट, इस धन दौलत का क्या होगा। मित्रों, वो बादशाह अकेला बैठा ये सोच ही रहा था। तभी उसके पास में एक सरदार जी आई जो बादशाह के यहाँ पर काम करती थी। जब सरदार जी ने बादशाह को चिंतित देखा तो पूछा, जहां पना क्या बात है, आज आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। बादशाह ने कहा, क्या बताऊं, भागो सिंह मेरा एक ही बेटा था और उसे भी ना जाने किस तरह की बीमारी हो गई है। मैंने अपने पुत्र का हर तरह से इलाज कराया, अच्छे से अच्छे वैद्य हकीमों को दिखाया, लेकिन किसी वैद्य हकीम का इलाज या उसकी औषधि मेरे पुत्र की बीमारी में काम नहीं आई। सभी ने ये कहकर हाथ खड़े कर दिए कि अब आपके पुत्र के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। दिन पर दिन मेरी इकलौते वारिस की हालत बिगड़ती जा रही है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और ये कहकर बादशाह की आंखें नम हो गई। भागो सिंह ने बादशाह से कहा कि हे राजन, आप अधीर मत हो। कभी कभी जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है। बादशाह ने कहा कि भागो सिंह, आप कहना क्या चाहते हो। भागो सिंह बोला, जहां पना संत फकीरों की दुआएं तो भी कबूल करता है।
मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई पूर्ण संत महात्मा, कोई सच्चा संत आपके पुत्र के लिए दुआ करे तो मुझे पूर्ण यकीन है आपका लाडला जरूर ठीक हो जाएगा। लेकिन जो आपके पुत्र के लिए दुआ करे वह सच्चा संत होना चाहिए, क्योंकि ये जो सच्चे संत होते हैं वह परमात्मा के बहुत ही प्यारे होते हैं। बादशाह ने सरदार जी से कहा कि भागो सिंह, यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे ये बताओ कि पूर्ण संत कौन होते हैं। इसका पता मुझे कैसे चलेगा कि कौन पूर्ण संत है, कौन अपूर्ण संत है। भागो सिंह बोला, महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है। नगर में जितने भी साधु महात्मा है उन सभी को पकड़ कर ले आओ और उन सभी से कहो कि मेरे लड़के को ठीक करो। उनमें से जो भी पूर्ण संत होगा वह अपने आप ही तुम्हारे पुत्र को ठीक कर देगा। बादशाह ने सरदार जी की जमीन बातों को सुना तो बादशाह ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति को बुलाकर आदेश दिया कि हमारे नगर में जितने भी साधु महात्मा हैं सभी को पकड़कर हमारे सामने लाया जाए। बादशाह का आदेश पाकर सेनापति ने अपने सभी सैनिकों को बुलाया और उन्हें बादशाह का फरमान सुनाया और अपने सभी सैनिकों से कहा कि हमारे बादशाह का हुक्म है कि नगर में जितने भी साधु महात्मा हैं, जितने भी पीर फकीर हैं, उन सभी को पकड़कर महाराज के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। और ध्यान रखना, इस काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और कोई भी साधु महात्मा छूटना नहीं चाहिए। सेनापति के मुख से बादशाह का ये फरमान सुनकर सभी सैनिक साधु महात्मा को पकड़ने के काम में जुट गए। धीरे धीरे करके सैनिक साधु महात्माओं को पकड़कर बादशाह के दरबार में लाने लगे। जब नगर के सभी साधु संत और पीर फकीर दरबार में आ गए तभी एक सैनिक को किसी से पता चला कि एक महात्मा नगर के बाहर ठहरा हुआ है। वो सैनिक दौड़ा दौड़ा नगर के बाहर उस जगह पर पहुंचा जहां गुरु नानक देव जी ठहरे हुए थे। सैनिक ने गुरुदेव से कहा कि है महात्मा जी, हमारे बादशाह का हुक्म है कि आपको अभी हमारे साथ में दरबार में चलना है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई, मेरा एक शिष्य किसी काम से नगर में गया हुआ है, उसे आ जाने दो, फिर हम तुम्हारे साथ में अब 80 चलेंगे। सैनिक बोला, महात्मा जी आप अपने शिष्य की चिंता मत करो, हमारा एक साथी सैनिक आपके डेरे पर रहेगा और आपका जब वो वापस डेरी पर आएगा तो वो उन्हें अपने साथ में ले आएगा। अब आप हमारे साथ में चलिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। गुरु नानक देव जी बोले, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये कहकर गुरदीप उस सैनिक के साथ वो लिए। कुछ देर बाद गुरु नानक देव जी भी उन्हीं साधु संतों के बीच में थे जो कुछ देर पहले पकड़कर लाए गए थे। मित्रों, जब ये बात भाई मर्दाना को पता चले कि राजा के सैन्य गुरुदेव को पकड़कर राज दरबार को ले गए हैं तो ये जानकर भाई मर्दाना जी दौड़े दौड़े दरबार में पहुंच गए। जब मर्दाना जी बादशाह के दरबार में पहुंचे और जैसे ही उनकी नजर गुरु नानक देव जी पर पड़ी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने देखा कि गुरुदेव को बंती साधुओं के बीच में जमीन पर बैठाया हुआ है। भाई मर्दाना जी गुरुदेव के पास में पहुंचे और गुरु नानक देव जी से बोले, गुरुदेव, ये संसार मूर्खों का है जो पूर्ण संत महात्मा को पहचान नहीं पाते और उनको बेवजह परेशान करते हैं। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना से कहा कि तुम क्यों इतने दुखी हो रहे हो, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब निरंकार की मर्जी से ही तो हो रहा है, तुम अधिक चिंता करके दुखी मत हो। मित्रों, इधर तो नानक देव जी भाई मर्दाना को ये समझा रहे थे, तभी वो मुस्लिम बादशाह भी दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने सभी साधु संतों को हुक्म दिया कि तुम सभी लोग मेरे बेटे को ठीक करने के लिए दुआ करो, क्योंकि मुझे पता है कि जो पूर्ण संत होता है उसकी दुआ मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकती है। तुम लोगों में जो भी पूर्ण संत है वो आगे आकर मेरे पुत्र के लिए दुआ करे, या तुम्हारी दुआ से मेरे पुत्र की बीमारी नहीं मिटेगी तो मैं ये समझूंगा
कि तुम सब ढोंगी हो और मैं तुम सब साधु संतों को बंदी बनाकर कारागार में डलवा दूंगा। सभी साधु संत बादशाह की इस बात को सुनकर चुप बैठे रहे, लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम साधु संतों के ऊपर जुल्म करके अपने बेटे के लिए अरदास करने के लिए बोल रहे हो। ये लोग दुखी दिल से तुम्हारे बेटे के लिए क्या अरदास करेंगे। गुरु नानक देव जी की ये बात सुनकर बादशाह को समझ में आया कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। बादशाह सभी संतों के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा कि मैंने आप लोगों के ऊपर जुर्म करके बहुत बड़ी गलती की है। कृपया मेरी इस भूल को क्षमा करें और मेरे बेटे की सलामती के लिए खुदा से दुआ करें कि वह जल्दी से ठीक हो जाए। गुरु नानक देव जी ने बादशाह की ये बात सुनकर कहा कि हे राजन, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि निरंकार की मर्जी के बिना इस संसार में पता भी नहीं हिलता है। और आज जो तुम्हारा पुत्र मर्रासन की स्थिति में है वो सिर्फ तुम्हारे कर्मों की वजह से है। अपने पुत्र की ऐसी हालत के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। बादशाह गुरु नानक देव जी की जब इन बातों को सुनता है तो गुरदीप के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि है गुरदीप, मेरा एक ही पुत्र है और इस सल्तनत का अकेला वारिस है। आप कृपा करके किसी भी तरह इसको ठीक कर दो। दर्शक बंधुओं, जो पूर्ण संत होते हैं वो भगवान का लिखा भी बदल सकते हैं। कहते हैं मित्रों, जो पूर्ण संत होते हैं वो हमेशा परमात्मा के ध्यान में रहते हैं। सच्चा संत जनसमूह से दूर रहकर अपनी साधना में लीड रहता है। जब वे बाहर से मौन धारण करके चुप रहता है तब मैं भीतर ही भीतर इस ओर से बातें करता रहता है। और जब उसके नेत्र मुझे होते हैं उस समय वह ईश्वर की महिमा का साक्षात्कार कर रहा होता है। ऐसे पूर्ण संत को इस संसार का कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। ऐसा संत जब अपनी पराजय तो विधि के विधान को भी बदल कर रख देता है, क्योंकि जो पूर्ण संत होता है वो एक तरह से परमात्मा का ही रूप होता है। मित्रों, जब श्री गुरु नानक देव जी बाकी साधु महात्माओं की तरफ देखते हैं तो उन्हें देखकर गुरदीप सोचने लगते हैं कि यदि इस बादशाह का पुत्र ठीक नहीं हुआ तो ये बादशाह बेकसूर साधु संतों को बंदी बनाकर कारागार में डलवा देगा और इन्हें तमाम तरह की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। मित्रों, ये विचार कर गुरदीप ये निश्चय करते हैं कि मुझे इनको छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। गुरु नानक देव जी ने आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद गुरुदेव ध्यान से बाहर आए। गुरुदेव उस राजा से बोले कि हे राजन, यदि तू अपने पुत्र की सलामती चाहता है तो तुझे एक काम करना होगा। बादशाह बोला, महाराज आप हुक्म करे, आप जो भी कहेंगे उसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप तो सिर्फ करोड़। गुरु नानक देव जी बोले, हे राजन, तेरे पुत्र की सलामती संतों के झूठे भोजन में है, इसीलिए तू एक काम कर, जल्दी से एक रोटी मंगवा। बसा ने तुरंत एक रोटी मंगवाई और लाकर गुरदीप जी के सामने रख दी। गुरु नानक देव जी ने उस रोटी में से आंधी रोटी खुद खाई और बची हुई झूठी आंधी रोटी उस बादशाह के पुत्र को खिलाई। मित्र, झूठा भोजन खाते ही वो लड़का एकदम से ठीक हो गया। बादशाह ये चमत्कार देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि ये फकीर कितना कर्म आती है। भोग सिंह ने जब ये चमत्कार देखा तो वह डर के मारे कांपने लगा। सारे साधु महात्मा भी ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। बादशाह ये सब देखकर गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर गया और अपनी गलती की माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने आपका अपमान किया। गुरु नानक देव जी ने बादशाह से कहा कि तुमने मेरा नहीं बल्कि इन साधु संतों का अपमान किया है, अपनी प्रजा का अपमान किया है। तुमने अपनी शक्ति के दम पर अपनी प्रजा की कमाई खाई है।
तुम्हारे नगर की प्रजा दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालती है और तुम उनकी मेहनत की कमाई को तरह तरह के कर लगाकर लूटते रहते हो और उस कमाई से अपने खजाने भरते रहते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी धन दौलत का आखिर तुम क्या करोगे। जब सारी धन दौलत जानी है तो आवश्यकता से अधिक धन दौलत जोड़ने का क्या फायदा है। श्री गुरु नानक देव जी आगे उस बादशाह से कहते हैं कि तुम अपने आसपास के पशु पक्षियों को ही देखो जो परमात्मा पर भरोसा करते हैं और अपनी मेहनत का खाते हैं, इसीलिए वो हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहते हैं। बेईमानी से कमाया हुआ धन सबसे बड़ा हराम है और यही हराम की कमाई तुम अपने पुत्र को खिला रहे हो। इसके साथ जो कुछ भी हुआ है बहस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण ही हुआ है, जिसका नतीजा उसको भी भोगना पड़ रहा है। बादशाह ने गुरु नानक देव जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि है सतगुरु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अब अपने आप को बदलना चाहता हूँ। मैं अपने बुरे कर्मों का पश्चात साफ करना चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम उससे वादा करो कि आज के बाद हमेशा मेहनत की कमाई खाओगे और दूसरों पर जुल्म नहीं करोगे। जितना भी तुमने दूसरों से लूटा है वो सब तुम उन्हें वापस लौटा दोगे और सभी की सेवा करोगे। गुरु नानक देव जी की ये बात सुनकर बादशाह ने कहा कि हे गुरुदीप, मैं आपका ये अनमोल उपदेश हमेशा याद रखूंगा। कहते हैं मित्रों, उसके बाद उस राजा ने प्रजा से गलत तरीके से लूटी हुई एक एक पाई ब्याज सहित वापस लौटा दी और उस दिन के बाद वो श्री गुरु नानक देव जी का। मेरी प्रिय श्रोता बंधुओं, आपसी भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि हो सके तो आप भी गुरु नानक देव जी के इस उपदेश को अपने जीवन में जरूर अमल करना और हमेशा मेहनत की कमाई ही खाना। इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि हमसे कोई गलत कर्म नहीं होने पाए, क्योंकि जो लोग पाप की कमाई से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, किसी गरीब को सताकर, किसी निर्बल को सताकर घर में पैसा लाते हैं और उस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उन्हें खिलाने पिलाने में खर्च करते हैं, तो यकीन मानिए उस हराम के पैसे से न तो आपका बच्चा कभी कामयाब होगा और न ही उसकी दीर्घायु होगी। इसीलिए जहाँ तक भी हो सके पाप और पाप की कमाई से बच के रहना चाहिए। हमारा तो आपसे बस इतना ही कहना है कि रुकी सूखी खाए के ठंडा पानी, पानी पी देख पराई चुपड़ी मत ललचा बेजी। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी और इस कहानी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।